पाकिस्तान को हो क्या गया है? 5 साल 10 साल पहले की जो पाकिस्तान टीम नजर आती थी, अभी वो टीम नजर नहीं आ रही है। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो प्लेयर्स को जो है वो कंटिन्यूअसली परफॉर्मेंस करने का मौका नहीं मिलता। थोड़ा-सा खराब परफॉर्मेंस होती है तो उसको बाहर बिठा देते हैं और फिर वो प्लेयर जो है कई दफा ऐसे होता है कि घर बैठे-बैठे फिर उनको वापस भी टीम में ले आया जाता है, तो ऐसे भी हमने देखा है। तो मेरे ख्याल में डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। जैसे हमारे पास सबसे बड़ा टूर्नामेंट जो है वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है। तो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर अगर प्लेयर परफॉर्म करते हैं तो फिर उनको वापस लाना चाहिए। तो ऐसी चीजें जो है वो बहुत कम देखने में आती हैं। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट अब बहुत ज्यादा हो गई है, प्लेयर इंजर्ड होते हैं तो इंजरी की वजह से जो है वो खिलाड़ी ज्यादा बाहर हो जाते हैं। उसकी वजह से उनके कैरियर के ऊपर जो है वो बड़ा असर पड़ता है। तो हमें ऐसे खिलाड़ी बहुत कम नजर आते हैं जो कि मुसलसल खेल रहे हो और फिर उनकी परफॉर्मेंस भी हो। तो चंद ऐसे खिलाड़ी हैं। बाकी आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से माजी में हमने बड़े खिलाड़ी प्रोड्यूस किए हैं, तो उस तरह के प्लेयर्स अब हमें नजर नहीं आ रहे। वो स्टार हमें अब नजर नहीं आ रहे जिन्हें हम कहें कि शोएब अख्तर के हम पल्ला हैं, इंजमाम उल हक हैं या जावेद मियांदाद हैं या इमरान खान हैं या इस तरह के जो बड़े प्लेयर्स हमारे थे, तो उस तरह के खिलाड़ी हमें उस तरह से नजर नहीं आ रहे। फिर दूसरा ये है कि टेस्ट क्रिकेट हम बहुत कम खेल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट से प्लेयर जो है वो बनते हैं, उनका टेम्परामेंट बनता है, उन्हें पता चलता है सेशन टू सेशन किस तरह से गेम को लेकर चलना है। ओके, वो प्रणाम चीज आपको जो किसी है पचारि पे वो हम मिस कर रहे हैं। उबैद जी, जैसे आप जो जिन जिन प्लेयर लोगों के नाम लिए आप, जावेद मियांदाद हुए, वसीम अकरम हुए, शोएब अख्तर हुए, सईद अनवर, अमीर सोहेल, इंजमाम, इन सब के बहुत बड़ा फ़ैन फॉलोइंग हमारे यहाँ भी है। हम लोग वही सब पुराने मैच देख के बड़े हुए हैं। पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनके बारे में डिस्कशन हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन जो बिल्कुल। खमियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है अभी कि ये जो इंडिया पाकिस्तान मैच बहुत कम होने लगे हैं। बायलैटरल सीरीज तो टोटली ऑलमोस्ट बंद हो गया है। अभी जैसे एक आध आईसीसी के सीरीज होते हैं जहां मुश्किल से एक मुलाकात होती है। तो ये सब चीजें आप इसको कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में इससे देखिए, दोनों मुल्क जब खेलते हैं तो खिलाड़ियों के ऊपर भी प्रेशर होता है और उससे इन प्लेयर्स को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि बड़े गेम्स जो है वो खिलाड़ियों को बनाते हैं। और जिस तरह हमने माजी में देखा कि पाकिस्तान इंडिया के बहुत ज्यादा मुकाबले होते थे, पाकिस्तान की टीम इंडिया जाती थी। हमने देखा जब फिरोजशाह कोटला में शोएब अख्तर ने आउट किया था सचिन तेंदुलकर को पहली गेंद पर, तो कितना उसके ऊपर जो है उसकी वजह से शोएब अख्तर को कितना फेम मिला था। तो इस तरह से जब वीरेंद्र सहवाग ने मुल्तान में आकर ट्रिपल सेंचुरी की थी, तो वो कितना बड़ा खिलाड़ी बना। तो इस तरह से प्लेयर्स जो है उनको इंडिविजुअली बहुत ज्यादा फायदा होता है और फिर शायकीन दोनों मुल्कों के वो खेलते हुए देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में लोग देखना चाहते हैं इंडिया के खिलाड़ी पाकिस्तान आए, उनको देखें और उनके उनके खेल से सीखें। जो नए लड़के होते हैं वो ग्राउंड में आते हैं, वो सीखते हैं। जो अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, वो आकर सीखते हैं। तो इस तरह के मौके नहीं मिल रहे हैं दोनों मुल्कों को। मेरे ख्याल में इसके ऊपर दोनों मुल्कों की हुकूमतों को सोचना चाहिए। मामलात को जो है वो थोड़ा सा जो है वो नॉर्मल करना चाहिए, ताकि दोनों टीमें एक दूसरे के मुल्कों में आ सके। न सिर्फ क्रिकेट बल्कि कबड्डी में हम देखते हैं पाकिस्तान की टीम इंडिया जाती थी, इंडिया की टीम आती थी। स्क्वाश देख ले, हॉकी देख ले, फुटबॉल है, दूसरे जितने भी गेम्स है, तमाम गेम्स के अंदर हमारी बायलैटरल सीरीज भी होती थी और हम टूर्नामेंट्स में भी एक दूसरे के खिलाफ खेलते थे। तो वो मौके नहीं मिल रहे, ना हमारे खिलाड़ियों को ना आपके खिलाड़ियों को। मेरे ख्याल में इस तरह की चीजें होनी चाहिए ताकि प्रेशर हैंडलिंग जो है वो खिलाड़ियों को पता चले। ओके और ओके, उससे बहुत कुछ सीखने का मौका। ओबैद भाई हमारे यहाँ के सीनियर स्पोर्ट्स एक्सपर्ट अंबिका जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अंबिका सर, किसी पचारंतु पाकिस्तान वरिष्ठ सांबादिक मध्य आम सहित अच्छा आलोचना करुछंती पाकिस्तान टीम को नहीं। हाँ, नमस्ते सर। मेरा एक ही क्वेश्चन था कि मैं सुन रहा था सना जी का एक बाइट सुन रहा था जो आपके वुमेन क्रिकेटर है, वो बोल रहे थे कि उनका और एक इंजरी और अपना जो स्मृति मंदाना का इंजरी एक ही टाइम पे हुआ था, मगर उनको बहुत टाइम लग गया उनका रिहेबिलिटेशन और उनका इंजरी असेसमेंट। और वो बोलते थे उसी से पता चलता है कि जबकि स्मृति का बहुत साइंटिफिक वे से एनसीए के हेल्प से किया गया और बहुत जल्द वो ठीक हो गई।
तो वो बोल रहे थे कि ये पैटर्न है कि उनका जो पाकिस्तान का जो एमसीए स्ट्रक्चर है, जो फिजियोथेरापिस्ट है, मैसेजर्स है और जो फिटनेस असेसमेंट करने वाले लोग हैं और रिहैब करने वाले हैं, वो इतना प्रोफेशनल लेवल पे नहीं है। उससे क्या होता है, बहुत जो टैलेंट, रॉ टैलेंट पाकिस्तान में है वो आते हैं, मगर वो एस्टेब्लिश होने से पहले इंजरी से या रिहेबिलिटेशन के कमी के कारण वो फिर खो जाते हैं या फिर बहुत टाइम लगता है, जबकि एक टीम का वो लाइफ लाइन होता है। तो आप इसके बारे में क्या बोले कि कुछ हो रहा है या वो स्लो है या कुछ इम्प्रूव हो रहा है? ये नए जो आए हैं नकवी साहब आने के बाद कुछ चेंज हो रहा है पीसीए में? किस खिलाड़ी की बात की, मैं नाम मिस कर गया हूँ। वैसे ओवरऑल आपके जो स्ट्रक्चर है फिजियोथेरेपी, अंबिका भी बोल रहे थे कि जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बहुत जल्दी बाकी देश के प्लेयर जो इंजरी होते हैं तो उभर के आ जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये हो कि वो जो देखे हैं कि कुछ रॉ प्लेयर्स आते हैं, एक आध इंजरी होने के बाद उनका वापस आना बहुत लेट हो जाता है। क्या इसके पीछे ये जो आपके स्टाफ हैं, मशीयर्स और फिजियोथेरेपिस्ट, उनमें कुछ कमियां आप देख रहे हैं क्या? देखिए, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ तो जो स्टाफ है उसमें कई फॉरनर्स भी हैं और वो भी इस चीज को देख रहे होते हैं। फिर हमारे पास जो है वो नेशनल सेंटर है, जो वहां पर एनसीए है लाहौर के अंदर, वहां पर हमारे पास जो है वो स्पेशलिस्ट स्पोर्ट्स फिजिशियंस जो है वो उसके अंदर मौजूद हैं। फिर हमारे प्लेयर्स को जो है वो लंदन में या मलेशिया में, सिंगापुर में, वहां पर भी भेजा जाता है, जो कि ज्यादा उनका अगर यहाँ पर केस सॉल्व नहीं हो रहा। यहाँ अभी आपने देखा होगा साइम अयूब इंजर्ड हुए थे, जैसे ही वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हो रही थी तो उनको वहीं से फौरन जो है वो लंदन भेज दिया गया और वहां पर उनका ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा है। तो इस तरह की चीजें आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कई दफा मिस हैंडलिंग भी हुई है और मिस जज किया गया है बाज केसेस को। जैसे हम देखते हैं आमिर जमाल अभी तक अनफिट है, वो पाकिस्तान की वनडे टीम के बड़े अच्छे ऑलराउंडर थे और अगर इस वक्त वो चैंपियंस ट्रॉफी में होते तो यकीनन उनका फर्क हमें नजर आता, लेकिन वो अनफिट हुए और उसके बाद से उनकी इंजरी जो है वो अभी तक से मुकम्मल ठीक नहीं हुई है। इसके अलावा 3-4 और प्लेयर्स हैं जो इस वक्त भी एनसीए में हैं और उनके रिहैब के ऊपर काम चल रहा है। तो काफी स्लो हमने देखा है कि इसके ऊपर काम हुआ है। कई केसेस ऐसे हैं जिसे मिस हैंडल किया गया है। आपको याद होगा 2022 वर्ल्ड कप में जब बल्कि पाकिस्तान की टीम श्रीलंका का टूर कर रही थी, जब शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हुए थे और फिर उन्हें टीम के साथ कैरी किया गया, बजाय इसके कि उन्हें भेजा जाता रिहैब के लिए और इलाज के लिए, बल्कि वो 2 टूर उन्होंने टीम के साथ किए इंजर्ड होते हुए और उससे उनकी इंजरी मजीद खराब हुई। फिर उन्हें वापस आने में टाइम लगा। फिर 2022 वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में जब वो वापस आए तो फिर उनकी परफॉर्मेंस भी उस तरह से नहीं रही। तो बाज दफा देखा गया है कि ऐसे कैंडल केसेस को जो है वो मिस हैंडल किया गया है।